हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 के सी मैथ एक्सरसाइज वाला पॉइंट 2 क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो भाई चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 31, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का अर्थ पता चल रहा है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो। त्रिभुज तो लगा हुआ है, कोई बात ही नहीं है। आधार BC के समानांतर एक सरल रेखा XY खींची गई है जो बराबर भुजाओं को क्रमशः X और Y बिंदु पर काटती है। तो सिद्ध करें कि BCYX एक चक्रीय चतुर्भुज है। कहने का मतलब आपको यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है, वो भी समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर है AC का, ठीक है। और इसकी आधार BC के समानांतर एक XY रेखा खींची गई है। BC के समानांतर, ठीक है, XY खींची गई है जो कि AB को X पर, AC को Y पर काटती है। तो अब बात हो रहा था, हमसे पूछा कि BCYX एक चक्रीय चतुर्भुज है। BCYX एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। ये मैंने पिक्चर में ये गोल कर दिया इस चारों बिंदु को लेकर, लेकिन हमें सिद्ध करना है। और ये चक्रीय चतुर्भुज कब होगा, इसको सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध हो जाएगा कि BCYX एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसे, क्या गुण निकालेंगे जिससे हमें पता चलेगा। तो आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये हमने स्पेशल चक्रीय चतुर्भुज में ही पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ओके, तो हमें ये लाना है, ये बात तो पता चलेगा। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ दिया, अब दिया क्या क्या है आपको। दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपकी भुजा, जिसमें AB जो है बराबर है किसका, AC का। और आपकी बात करते हैं XY समानांतर है BC का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बात करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है क्या। यहाँ पे XY है भाई, X ही लिखा है। XY समानांतर है BC का। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC है। XY समानांतर है BC का, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि BCY और X चक्रीय चतुर्भुज होंगे, ठीक है। तो देखिए प्रमाण देती हूँ। प्रमाण में क्या देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, अगर हम बात कर लेते हैं, ये क्या बोला आपको, ये बोला है क्या, ये और ये समानांतर है, ठीक है भाई। चलो, और देखिएगा आपको दिया हुआ है क्या, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी AB बराबर AC दे रखा है, जिसका सम्मुख कोण, तो एंगल AB का सम्मुख कोण C बराबर एंगल B हो जाएगा। क्यों भाई, तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलो, ये आप निकाल के रख लिए तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या आपको दिया है कि XY जो है वो समानांतर है BC का। तो तुल्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो ये कोण जो, ये कोण इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल YXB प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे, तो तुल्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों के योग, अंतःकोणों के योग, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, आप यहाँ पे एंगल YXB प्लस कोण B की जगह C लिख सकते हैं। इसको हम C लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। काय लिखे, तो एंगल B बराबर एंगल C हमने देखा किया है। तो यहाँ पे देखिएगा एंगल YX
एंगल वाई एक्स बी, कहने का मतलब ये एंगल प्लस एंगल सी, ये एंगल, इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया है, तो बी सी वाई तथा एक्स एक चक्रीय है। किससे? तो चक्रीय चतुर्भुज, सॉरी चक्रीय चतुर्भुज है। और किससे पता चलता है आपको? तो सम्मुख कोण के योग के प्रतिलोम से। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना था। बी सी वाई तथा एक्स जो है ये क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 31 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष बी तथा और सी से सम्मुख भुजाओं पर बी ई और सी एफ लंब डाले गए। तो सिद्ध करें कि बी सी ई एफ एक मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि आपका एक तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, शीर्ष बी से बी ई लंब है ए सी पर, सी से सी एफ लंब है किस पे? ए बी पर। तो आपको दिया क्या है? आपको दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, बी एफ लंब है ए बी पर, और बी ई लंब, एक सेकेंड, बी एफ नहीं सी एफ, सॉरी सी एफ लंब है ए बी पर, बी ई लंब है ए सी पे। ठीक है, और कुछ तो दिया नहीं है। चलो करते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि बी सी ई एफ एक वृत्तीय है, मतलब वृत्त पर स्थित बिंदु। ठीक है, तो देखिएगा प्रमाण। ठीक है, प्रमाण देखते क्या आपको दिया है। क्या दिया है कि सी एफ जो है वो लंब है ए बी पर, यानी एंगल सी एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट में रख लीजिए। फिर दिया हुआ है क्या बी ई जो है, आपको दिया है कि बी ई जो है वो लंब है किस पे? ए सी पर, यानी एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी, बी ई लंब है ए सी पर, एंगल बी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड में दोनों कोण BC के एक ही और स्थित है। यहाँ पर समझे क्या बोलना चाह रही हूँ? अगर मैं यहाँ से वृत्त का निर्माण करती हूँ यहाँ पे से कुछ इस प्रकार से, तो ये आपका मैंने BC के एक ही और स्थित का, ये BC को मैंने अब यहाँ पे बना दिया आपका वृत्तखंड। अब वृत्तखंड द्वारा वृत्त की परिधि पे बना कोण जो होता है हमेशा समान होता है, तो ये आपके समान है। तो इसलिए BCEF एक वृत्तीय है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 32 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि AB तथा CD एक वृत्त जिसका व्यास AC की समानांतर जीवा है। तो सिद्ध करें कि AB बराबर होगा CD तथा BC बराबर होगा AD। तो क्या बोला? एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें दो जीवा हैं AB और CD। तो जीवा भी ऐसे खींचे कि AC व्यास बन जाए। ठीक है, ये नहीं कि AB CD तो AC तो व्यास बनेगा ही नहीं, वो तो जीवा बन के ला जाएगा। ओके, उसके पश्चात की बात होती है आपको सिद्ध क्या करना है? AB बराबर होगा CD का और BC जो होगा बराबर होगा AD का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया क्या है? आपको दिया है एक, यहाँ पे देखिएगा एक वृत्त जिसका केंद्र त्रिज्या R, ठीक है, में दो समानांतर जीवा AB और CD है। ओके, बस इतना ही है और कुछ तो है नहीं। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB, फर्स्ट में देखिएगा AB
बराबर हो सी डी का। सेकेंड में देखिएगा ये ए बी जो है वो बराबर होना चाहिए सी डी का। दूसरी ए डी बराबर होना चाहिए बी सी का। ओके, चल थोड़ी सी बनावट कर देते हैं जो कि मैंने कर दिया है। आप क्या करिए, ए तथा डी को मिला दे। ए को डी से मिला दे या फिर ए कोमा डी को तथा बी कोमा सी को मिला दे। ठीक है, मिला दिया है मैंने, आप मिला दीजिएगा। ओके, अपने में अब परिमाण देखिएगा। चलो भाई, परिमाण में आपको दिया है कि ए बी समानांतर है सी डी का, ये आपको दिया है। ओके, तो एंगल ए बी समानांतर है सी डी का, तो एंगल ये बराबर ये एंगल बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा आपका एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी ए सी बराबर देखिएगा क्या, बी ए सी बराबर आपका एंगल ए सी बी हो जाएगा। ए सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप रख लीजिए फर्स्ट में। ओके, चल यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा क्या, मतलब कि आपका ये एंगल बराबर हो गया किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। चलो भाई हो गया, तो काम ही बता। अब लेते हैं दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी, मैंने क्या लिया, ए लिया, डी लिया, सी लिया। ठीक है, उसके पश्चात मुझे लेना है फिर से। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखिएगा कैसे लिखते हैं। ए लिया था, डी लिया था, सी लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लेते हैं क्या, सी डी ए। ठीक है, इसमें देखिएगा एंगल जो होता है ए डी सी में, ये एंगल ए डी सी बराबर होगा एंगल इसका, इसमें कितना, एंगल सी बी ए का। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, चलो 90 डिग्री इसलिए। अब ये तो बात ठीक है भाई, ये हो गया। उसके पश्चात देखिएगा कि एंगल इसमें लेते हैं ए डी सी में, एंगल ए सी डी बराबर होगा, इसमें लेते हैं तो ये था एंगल बी ए सी। ये किससे था, आपका एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, या फिर यहाँ पर जो मैंने निकाल दिया तो यहाँ पर फर्स्ट से। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा। उसके पश्चात देखिएगा ये हो गया। अब दोनों में ए सी कैसे तो कॉमन है, ए सी बराबर है ए सी। तो आपका ट्रायंगल ए डी सी सर्वांशुम होगा ट्रायंगल किसका, सी बी ए का। किससे, तो ये देखिएगा मैंने आपके लिए इस ट्रायंगल में बात करते तो एक ये एंगल लिया था, एक ये एंगल लिया, एक ये साइड लिया, तो आपका ए एस। ठीक है, और बात करते हैं कि जब ये बराबर हो गया तो ध्यान से देखिएगा आपका यहाँ पे देखिएगा, तो ये कहने का मतलब यहाँ से अगर मिला ले, इसी से मिला लेते तो आपका ये ए डी जो है ये बराबर किसका होगा, सी बी का। देखिएगा ए डी बराबर होगा सी बी का, या बी सी भी लिख सकते हैं इसे, देखिए बी सी लिख सकते, किससे, सी पी सी टी से। दूसरी बात मुझे चाहिए था ए बी बराबर होना चाहिए डी सी, तो क्या ए बी बराबर होना चाहिए था डी सी, तो यहाँ पे इसमें तो डी सी आ जाएगा, तो डी सी बराबर होगा बी ए, तो यहाँ पे डी सी बराबर होगा ए बी, या फिर आप बी ए बी लिख सकते हैं, किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, सी पी सी टी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी के साथ आपको ये भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सिद्ध करें कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज होता है। तो समद्विबाहु समलंब, तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें एक युग्म भुजा जो होगा समानांतर होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ए बी सी डी लिया, जिसमें ए बी समानांतर है आपका सी डी का। अब बात हुई थी क्या, समद्विबाहु, तो सम मतलब दो, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो दो भुजा, तो बच्चे ये दो भुजा,
ये आपके दो भुजा आपस में बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज कब होगा, इसमें एक गुण है चक्रीय चतुर्भुज का होने का। क्या गुण निकालना है वो हमें खोज के उसे प्रूव करके दिखाना हो, तभी तुम लिख सकते हैं कि हाँ ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो वो गुण है कि समूह कोणों का योग 180 डिग्री भूल जाना चाहिए, बस सिंपल सा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दिया क्या है, दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AD बराबर है BC का, AD बराबर है BC का। ओके, सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब थोड़ी सी बनावट करनी पड़ेगी। बनावट क्या करनी पड़ेगी, तो देखिएगा बनावट क्या करनी पड़ेगी। बनावट बोला था ना, हाँ, तो देखिएगा AD के समानांतर तथा बराबर भुजा BE खींचे जो DC को बिंदु E पर काटता हो। ओके, तो देखिएगा AD के समानांतर होना चाहिए, AD के समानांतर, ओहो ये, ठीक है, और AD के बराबर, तो यहाँ पे BE AD के समानांतर, AD के बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा BC बराबर था AD का, AD बराबर है B का, तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में भुजा बराबर होगी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आपका BE बराबर होगा BC का। ओके, तो चलिए अब प्रमाण देखिएगा। प्रमाण देखना है भाई, हाँ चलो प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में क्या होगा भाई, तो देखते क्या होने वाला है अब तो कहानी। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर यहाँ पे ना लिखे इसको ऐसे, अगर हमने यहाँ तक ही लिख के छोड़ दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं कि आपको BC बराबर है AD, ये आपको दिया है, मान लो ये फर्स्ट। और आपको क्या कहता है, आपने AD बराबर BE, ये क्या किया, माना है सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से BC बराबर होगा BE का। ठीक है, चलो, तो इसके सम्मुख कोण देखिएगा, BC बराबर हो गया BE का, तो इसके सम्मुख कोण, BC का सम्मुख कोण एंगल BEC बराबर होगा एंगल BCE। देखिएगा, तो BC ये है, इसके सम्मुख कोण BEC एंड EB ये है, इसके सम्मुख कोण BCE। ठीक है, क्यों, तो समान यहाँ पे त्रिभुज में, क्योंकि आपके त्रिभुज में आ गया, त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके भाई, सम्मुख कोण बराबर होते तो होने दो। ठीक है, यहाँ तक तो। अब यहाँ पे क्या देखना है भाई, ये बात तो ठीक है, क्या आपके ये कोण जो है बराबर हो गया ये कोण का। ठीक है, कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखते हैं भाई, अब यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, आपका ये बात तो हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, एंगल बात कर लेते हैं, DAB बराबर होगा एंगल इसका, किसका भाई, एंगल DAB बराबर होगा आपका एंगल इसका, ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, इसको लिख सकते हैं एंगल BED। क्यों भाई, तो ये आपके समानांतर चतुर्भुज बन गए, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा एंगल DAB तो रहने देता हूँ,
ये बराबर इसको लिख सकता हूँ BED को कि 180 डिग्री माइनस एंगल ये लिख सकता हूँ। कहने का मतलब एंगल BEC लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात तो हो गया भाई। तो कहने का मतलब क्या है आपका, ये जो है 180 डिग्री माइनस BEC लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आप बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिएगा फिर एंगल DAB बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल BEC को, यहाँ पे BEC को ये फर्स्ट में रख लीजिए, इसको आप BEC को लिख सकते हैं क्या, BCE लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एंगल DAB बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल BCE, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा एंगल DAB प्लस इसको इस पर ला देते, एंगल BCE इज इक्वल टू 180। खुद भाई खुद आंसर आ गया चल के। यहाँ पे देखिएगा क्या, अब आपके ये एंगल DAB, ये एंगल और ये एंगल BCE, इस दोनों कोनों का योग जो आपके आते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ से ये आप इसको रख लीजिए किसमें, सेकेंड में। तो सेकेंड से क्या होता है भाई आपका, अब बात करते हैं ये और ये कोनों का योग 180 डिग्री हो ही गया। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। किससे भाई, तो सम्मुख कोण के योग के प्रतिलोम से, सम्मुख कोणों के योग के प्रतिलोम या व्युत्क्रम से, प्रतिलोम लिख दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 34 भी खत्म होता है। यहाँ पे सीधा सा देखिएगा भाई, आप स्टेप बाय स्टेप करते गए हैं और आपका आंसर खुद चल के आगे। ठीक है, तो ये भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, क्या कहता है, तो दो सर्वांगसम वृत्त परस्पर बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करती है। तो दो सर्वांगसम वृत्त है भाई, सर्वांगसम वृत्त का वो जब उसकी त्रिज्या बराबर होगी। ठीक है, तो A से होकर कोई रेखाखंड PAQ इस प्रकार खींचा गया है कि P और Q दोनों वृत्त पर स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि BP बराबर होगा BQ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं है, दो सर्वांगसम वृत्त। ओके, तो यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं भाई, दो सर्वांगसम वृत्त जो एक दूसरे को A और B पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब बात होती है कि A से होकर कोई रेखाखंड गुजरी, तो PAQ, अब PAQ जो है, P जो है एक वृत्त पे, Q जो है एक वृत्त पे है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो BP होगा ये बराबर होगा किसका, BQ का। ठीक है, तो BP बराबर BQ ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, मैंने यहाँ पे वृत्त में क्या किया है कि केंद्र ले लिया है। अगर केंद्र में ले ही लेती हूँ, इसकी त्रिज्या बराबर है, अगर ये व्यास बन ही जाता है केंद्र से होके जा रहा है, तो फिर बराबर करने की क्या जरूरत है, ये तो खुद बराबर हो गया भाई, क्योंकि कह दिया है कि सर्वांगसम वृत्त है, लेकिन हमने इसलिए इसमें केंद्र को स्थापित अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो अब करेंगे क्या भाई, तो देखिए पहली बात तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है दो वृत्त सर्वांगसम, दो वृत्त जो कि सर्वांगसम है, उनमें क्रमशः बिंदु P तथा Q स्थित है। वे दोनों एक दूसरे से बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, यही बात है, और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। और यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, ठीक है चलो कोई बात नहीं। आपको सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है कि BP बराबर होगा BQ का। चलो भाई, थोड़ी सी मैंने बनावट की है। आप क्या कीजिए, ए बी को मिला दे, A B को मिला दे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A को B से मिला दे, B को A से मिला दे, जो लिखना लिख दीजिए, ठीक है। तो मैंने तो मिला के रखा है A को B से डॉटेड लाइन से। अब परिमाण देखिएगा, परिमाण में क्या देखना है भाई, बड़ी अच्छी क्वेश्चन है कि परिमाण में क्या देखना है। पहली बात तो ये था आपका क्या, सर्वांगसम वृत्त, ठीक है, मतलब P वाले वृत्त सर्वांगसम है Q वाले वृत्त का, ठीक है। अब बात क्या होती है, क्या अगर हम इस वृत्त को लेते हैं Q वाले वृत्त को, आपका बनेगा एक जीवा AB, ठीक है। उसके द्वारा वृत्त पे दिया गया कोण ये, ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा क्या, और यही लेते हैं हम क्या भाई, यही लेते हैं हम बिंदु P वाला वृत्त जो कि सर्वांगसम ही है, उतना ही जीवा भी है। अब जितना जीवा का चाप यहाँ पे इस वृत्त में खाया है उतने जीवा है, तो उसमें भी चाप भी तो उतना ही होगा। तो इस चाप द्वारा भी दिया गया कोण आपस में क्या हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। और दोनों बराबर हो जाएगा तो यही तो करना है भाई। देखिए परिमाण में क्या लिखिए भाई, तो देखिएगा बिंदु P वाला वृत्त, यहाँ पे मैं केंद्र नहीं दिया इसलिए मैं केंद्र का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सर्वांगसम है बिंदु Q वाले वृत्त का, वाले वृत्त। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों में जीवा AB बराबर है जीवा AB का। चलो दोनों में जीवा AB कॉमन ही है। अब बात क्या करते हैं भाई, जब जीवा AB कॉमन है तो संगत चाप भी बराबर होगा, संगत चाप। तो कहने का मतलब संगत चाप कह सकते हैं क्या। अब देखिएगा फिर संगत चाप का पता कैसे करें, ये AB को ले या फिर ऐसे ले, कुछ भी लेंगे तो उल्टा फुल्टा जाए। चलिए मैं यहाँ पे बिंदु आपके लिए CD भी बैठा देती हूँ, ठीक है, तब तो लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। AB का संगत, चलिए किस वाला में, बिंदु P वाला में ऐसे लेती हूँ तो ACD ये बराबर होगा। और इधर का चाप लेती हूँ इस वृत्त वाला तो ADB हो जाएगा, ठीक है। जब संगत चाप बराबर है तो इसके तो एंगल जो होगा इस वाले वृत्त में कह सकते हैं कि एंगल APB बराबर होगा एंगल AQB का है भाई। तो संगत चाप द्वारा बराबर चाप द्वारा बना कोण समान होते हैं। ओके ठीक है। अब देखिएगा क्या, अब चलते इसको आप रख लीजिएगा फर्स्ट में। अब ट्रायंगल लेते हैं PBQ जिनमें आपका एंगल QPB, यहाँ पे APB था, A यहीं तक था, मैंने यहाँ से अब लिखा है QPB, ठीक है। ये बराबर है एंगल QPB बराबर है PQB का। तो इसके किससे, फर्स्ट से, चलो तो इसके सम्मुख कोण भुजा P का एंगल का सम्मुख कोण क्या है भाई, QB बराबर होगा, और Q के एंगल का क्या है, PB। क्यों भाई, तो समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं इसलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं बिना केंद्र को बैठाए, क्योंकि केंद्र बैठाते भाई ये बन जाता है कि आपका व्यास, और व्यास बन जाता है। तो जब सर्वांगसम वृत्त कह ही दिया है तो क्या जरूरत था सिद्ध करने का, ठीक है। इसलिए मैंने केंद्र नहीं बैठाया हुआ, इस प्रकार से बना ले, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर 35 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि AC तथा BD एक वृत्त की जीवाएं, ठीक है, जो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटती है एक दूसरे को। सिद्ध कीजिए कि पहला AC और BD व्यास है। दूसरी बात सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक आयत है।
तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, यहाँ पे जब हम बात करते हैं आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है एक तो वृत्त है, ठीक है, उसमें दो जीवा, एक तो AC है दूसरा BD है, ठीक है। एक दूसरे को दो बराबर हम पार्ट लिए, ये बराबर ये और ये बराबर ये। तो हमें सिद्ध करना था कि ABCD एक आया था, इसलिए मैंने चारों भुजा को मिला के रखा हुआ है। तो आपको दिया है कि क्या दिया भाई, AC तथा BD दो जीवा हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद, जो एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। और यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिएगा अब क्या करें भाई, चलो कर नहीं, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि फर्स्ट में देखिएगा AC और BD ये व्यास है, AC और BD व्यास है। दूसरी बात सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, बस यही सिद्ध करना है। तो भाई यहाँ पे देखिएगा परिमाण, परिमाण में देखिएगा क्या, मैं दो ट्रायंगल लेती हूँ, ट्रायंगल अब यहाँ पे प्रतिच्छेद जो कली है ना O पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे समद्विभाजित बिंदु O पर करती है, यहाँ पे लिख दीजिएगा बिंदु O पर करती है, ओके। तो ट्रायंगल एक लेती हूँ मैं BOC तथा दूसरी लेती हूँ AOD, ठीक है, जिसमें आपका BOC में देखिएगा OB बराबर होगा OD का, फिर OC बराबर होगा OA का, OB बराबर होगा OD का, OA बराबर होगा OC का। तो OC इसमें था तो OC बराबर होगा OA का, ठीक है। एंगल BOC बराबर होगा एंगल AOD का। ये दोनों तो आपको दिया ही है, दिया है कि मतलब AC BD जो होते एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते उससे। ये देखिएगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण बराबर ये कोण, ओके। तो ट्रायंगल BOC सर्वांगसम होगा ट्रायंगल BOC किसका, DOA का। किससे देखिएगा, ये मैंने S लिया, ये A लिया, ये S लिया, तो SAS जो कि एक अभिगलित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो एंगल बात कर लेते हैं, इसमें ये एंगल कहने का मतलब एंगल CBO बराबर होगा एंगल CBO DA का, किससे, CPCT से, ठीक है। और जब ये बराबर है तो ये कह सकते हैं कि CBO, देखिएगा ध्यान से, CBO ये एंगल बराबर ODA, तो ये एकांतर कोण से भी हो सकता है, ये यहाँ पे देखिएगा तो हम कह सकते हैं कि AD समानांतर होगा BC का, किससे, ये एकांतर कोण के व्युत प्रतिलोम से, ओके, ठीक है भाई। यहाँ तक तो बात ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे इसको फर्स्ट में लग दीजिए। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं क्या भाई, इसी प्रकार AB जो होगा समानांतर होगा किसका, CD का, ये आप सेकंड में लग दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड से ABCD एक क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज
होगा, ठीक है। चूंकि समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो कहने का मतलब समानांतर, तो यहाँ पे सीधा लिख देती हूँ एंगल BAD बराबर एंगल BCD हो जाएगा, ठीक है। एंगल BAD बराबर BCD हो जाएगा। किस, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और चूंकि देखिएगा ध्यान से, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किस लिए भाई, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको लिख सकते हैं कि एंगल BAD तो लेने दीजिए प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से काटूंगा तो 90 डिग्री, तो एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल BAD, इसी प्रकार एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल आपका क्या था, BCD, और फिर इसी प्रकार इस दोनों में भी करेंगे तो वही हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ADC बराबर एंगल ABC हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि, अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया आपका, थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्या, ABCD एक आयत है। और जब आयत है, एक आयत है, ये बात तो हो गया। जब यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा, जब आयत है तो चूंकि आयत के विकर्ण समान होते हैं, इसलिए AC बराबर है BD, और AC बराबर BD, अब आपको पता है कि जब समद्विभाजित कर लिया जीवाएं, एक तरह से मान लीजिए कि जीवाएं थी, ठीक है, और ये जीवा वो नहीं है कि हमने 2 बराबर जीवा खींची थी, वो तो कहा नहीं था, लेकिन हमें अब जाके पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर हो रहा है, और पता चल रहा है कि क्या ये व्यास ही तो हो सकता है 2 आपस में बराबर, क्योंकि व्यास क्या होता है, हमेशा बराबर होता है जितने व्यास खींचो, इसलिए AC तथा BD वृत्त के व्यास हैं। बस यही तो आपको सिद्ध करना था कि AC और BD क्या वृत्त के व्यास है, मतलब डायमीटर है, और दूसरा ABCD एक आयत है, तो आयत पहले हो गया, व्यास बाद में हो गया, ठीक है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 36 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण A का समद्विभाजक तथा BC का लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करे तो वह सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज ABC के प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, हमने एक वृत्त लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने एक वृत्त लिया है, इसमें ABC रखा हुआ है त्रिभुज। अब कोण A का समद्विभाजक यहाँ पे AP है, ये जो AP यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोण A का समद्विभाजक AP, ठीक है। और L जो BC का लंब समद्विभाजक है, वो मैंने पिक्चर बनाया है कि वो जो वृत्त है उसको बिंदु M पर काटता है, ठीक है। ये जो M पर काटता है, ओके, क्या तो बात समझ आ गई। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि प्रतिच्छेद परिवृत्त पर ही करेगा, अर्थात आप यहाँ पे ये सिद्ध कर दीजिए कि P और बिंदु M जो है वो क्या कहते हैं उसको, एक ही वृत्त है, ठीक है, सॉरी एक ही बिंदु है, संगामी, ये एक ही बिंदु है, हाँ ठीक है। तो ये आपको सिर्फ सिद्ध करना है कि बिंदु P जो है M पर ही स्थित है, और ये सिद्ध हो जाता है तो इसका मतलब है दोनों आके प्रतिच्छेद काम कर रहा है, वही जो हमने माना था कि M पे प्रतिच्छेद, मतलब कि जो वो वृत्त को जो काट रहा था M बिंदु पर, उसी पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दिया क्या है, त्रिभुज ABC में ABC के कोण A के समद्विभाजक
भाजक कौन है? एपी है तथा बीसी के लंब समद्विभाजक एल है जो वृत्त को बिंदु एम पर काटता है। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एपी तथा एल जो है त्रिभुज ABC के परिवृत्त त्रिभुज ABC के परिवृत्त बोला मतलब बाहर वाला वृत्त, अंतर वृत्त बोलेगा मतलब अंदर वाला वृत्त पर प्रतिच्छेद करेंगे। ओके, ठीक है, चलो बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, बात करते हैं थोड़ी सी बनावट की। बनावट में क्या करते हैं, ओ जो होता है केंद्र मानते, ओ वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ पे जब बात है कि लंब समद्विभाजक है, आपको पता है कि लंब समद्विभाजक पर स्थित है क्योंकि उसके दोनों अंत बिंदु से समान दूरी पे होती है। तो चलो यहाँ पे ये मैंने ओ मान डाला। ठीक है, तो अब देखिएगा परिमाण में क्या करते हैं, और थोड़ी सी यहाँ पे देखिएगा, ओ को बी तथा सी से मिला दे। मिला दिया। ओके, अब चलेगा, यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एक आप इसको नाम दे दीजिए, यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, मान लीजिए कि आपका एन है। ठीक है, तो बात क्या करते हैं भाई, परिमाण में देखिएगा ट्रायंगल BON और ट्रायंगल CON। ठीक है, तो एंगल जो इसमें बात करते BNO जो होगा ये बराबर होगा एंगल किसकी बात कर लेते हैं भाई, लंब समद्विभाजक है ना, हाँ, तो कोई बात नहीं है। एंगल CON में देखिएगा तो CNO हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात क्या देखना है भाई, ध्यान से देखिएगा, ये बात हो गई। अब ON बराबर ON, ये तो कॉमन ही हो गई है। OB बराबर होगा OC, ये तो आपकी त्रिज्या ही हो गई है। ठीक है, तो ट्रायंगल BON जो होगा वो शलवांग सम होगा ट्रायंगल CON का। ठीक है, तो किससे भाई, तो यहाँ पे R हो गया था, ये आपका H हो गया और ये आपका S, तो RHS से, तो CPCT से एंगल BON बराबर NOC हो जाएगा। एंगल BON बराबर NOC किससे, CPCT से। इसको लिख सकते, यही तो आगे बढ़ के जो था M पर काट लेता वृत्त को, तो हम इसको लिख देते हैं कि एंगल BOM बराबर एंगल COM हो जाएगा। और जब ये हो गया तो इसके बात करते हैं भाई, ये हो गया तो इसके चाप जो है, अर्थात कहने का मतलब, इसलिए जब कोण बराबर है तो चाप आपकी बात कर लेते हैं क्या, BM। ये चाप जो BM होगा ये बराबर होगा किसका, MC का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, चलो भाई ये आपका हो गया, इसको लग देते फर्स्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखिएगा भाई, वही चाप का फैला है BC के जो संगत चाप है, उसी चाप का फैला है। अब आपको दिया है कि AP जो है कोण A का समद्विभाजक है। तो कहने का मतलब बात करते हैं तो एंगल BAP बराबर होगा एंगल PAC। फिर से अगर ये बराबर है तो इसके चाप जो होगा BP बराबर होगा CP। ध्यान से देखिएगा, BP बराबर होगा CP का। तो ये क्या हो गया, आपके चाप हो गया BP बराबर होगा CP का, किससे,
तो ये भी लिख देती हूँ कि जो होता है समान कोण समान चाप के द्वारा बनता है। तो ये आप सेकेंड में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चाप तो थी एक ही भाई, क्या थी चाप? चाप था कि आपका BC। अब BC में ही आधा आधा BP हो गया, CP हो गया, फिर यहाँ पे BM हो गया, CM हो गया। बात तो हम बार बार आधा की कर ले, तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या पता चलता है कि बिंदु जो आपका P और M जो है, बिंदु M, ये क्या है? संपाती है, संपाती है। तो संपाती है अर्थात कोण A के समद्विभाजक तथा ABC के लंब समद्विभाजक, BC के लंब समद्विभाजक त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर, ABC के परिवृत्त पर काटते हैं और एक ही बिंदु पर काटते हैं। तो ये बिंदु था, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ ये बात समझनी थी कि भाई जब ये कोण यहाँ से बराबर दे रहा है तो ये भी यहाँ पे क्या होता है आपका, ऐसे भी देख सकते हैं भाई, जब ये दे रहा है यहाँ से, ये इसको दे रहा है और ये यहाँ पे दे रहा है, इसका दोगुना होगा तो ये भी तो बराबर होगा और ये भी क्या आपस में बराबर है। और बार बार ये दो बिंदु की चर्चा फिर कैसे हो सकती है हाफ में, तो इसका मतलब ये दोनों बिंदु एक दूसरे पे क्या चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 36 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 38, पीछे का 37 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कहता है कि बगल की चित्र में L जो है त्रिभुज ABC की भुजा BC के लंब समद्विभाजक है और वह त्रिभुज के परिवृत्त को बिंदु M पर काटता है। तो सिद्ध करें कि वृत्त का केंद्र L पर स्थित है। दूसरा MB चाप BPC का समद्विभाजित करता है, AM कोण A का समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया क्या है, दिया है ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसके भुजा BC के लंब समद्विभाजक L त्रिभुज के परिवृत्त को M पर काटता है, ठीक है। बस इतना ही दिया हुआ, और कुछ तो दिया हुआ नहीं, आपको सिद्ध करना है। फर्स्ट कि वृत्त का केंद्र L पर स्थित है। सेकंड M जो है चाप BPC का समद्विभाजित करती है। तीसरा बात AM जो है एंगल A का समद्विभाजित करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये बात तो ठीक है, कर दिया। प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में पहला देखिएगा कि वृत्त का केंद्र L पर स्थित होगा। आपको दिया चूंकि L जो है BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजित है। तो L पर स्थित बिंदु B तथा C से समदूलस्थ होगी। चूंकि वृत्त का केंद्र B और C से समदूलस्थ होती है, इसलिए जब ये समदूलस्थ है उस पर स्थित बिंदु समदूलस्थ होगा, इसलिए वृत्त का केंद्र L पर स्थित
होगा। ठीक है, दूसरी बात देखिएगा कि कहता है क्या, m जो होगा चाप BPC को समद्विभाजित करती होगी। m ये है चाप BPC उसको समद्विभाजित करती होगी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है भाई, चलो सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करते हैं भाई, तो कैसे सिद्ध करें, ये बात भी होती है प्लस। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिएगा फिर से हम यहाँ पे अगर एक बिंदु स्थापित कर देते हैं, मान लो तो ये है यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी भाई, बराबर होगी। जब बराबर होगी तो देखिएगा ये दूरी तो बराबर होगी। तो चलिए, तो ट्रायंगल एक बना देता हूँ फिर से, यहाँ पे मान लो कि n। ठीक है, ट्रायंगल BON और ट्रायंगल CON देखिएगा। तो एंगल ONB बराबर होगा एंगल ONC का, OB बराबर होगा OC का। ये देखिएगा ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये बात करते O को L पर स्थित बिंदु है, L पर स्थित बिंदु है इसलिए, क्योंकि L पर स्थित बिंदु वो लंब समद्विभाजक है तो वो तो बराबर ही होगा। उसके पश्चात की बात क्या करते हैं भाई, ये सब तो हो गया भाई। हाँ, ON बराबर होगा ON, तो आपका ये तो कॉमन है। ट्रायंगल यहाँ पे से देखिएगा लेती हूँ। हाँ, BON जो होगा वो सर्वांगसम होगा ट्रायंगल CON का, किससे, RHS से, लाइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। ठीक है, तीन चीज तो हो गया था, लाइट एंगल हाइपोटेनस, ये कर्ण हो गया था आपका, ये साइड हो गया था। तो यहाँ पे एंगल BON बराबर एंगल CON किससे, CPCT से। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या, यहाँ पे जो बना कोण, मतलब अगर ये केंद्र ही है, क्योंकि केंद्र भी तो बात होती है क्या, वृत्त का केंद्र है तो वो भी तो समान दूरी पे होता है। तो बात कर लेते हैं क्या, तो आपका केंद्र पर बना समान कोण समान चाप के द्वारा बनता है, समान चाप के द्वारा बनता है, चाप के द्वारा बनता है। इसलिए बात कर लेते हैं, चाप आपका जो होगा BM बराबर होगा MC का। ठीक है, अर्थात M जो है चाप BPC का समद्विभाजित करती है। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब फिर क्या बोला, आपको सिद्ध करना है कि AM जो होगा कोण A का समद्विभाजक होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जब समद्विभाजित कर रही है तो यहाँ से ये हो गया आपका सेकंड, तो सेकंड से बात कर लेते क्या, चाप जो है BM बराबर होगा MC। तो समान चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण समान होता है, इसलिए यहाँ पे जो इसके चाप द्वारा ये एंगल BAM बराबर एंगल MAC, अर्थात इसको लिख सकते हैं क्या, AM जो है एंगल A का समद्विभाजित करती है। बस यही तो आपको सिद्ध करना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 38 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है यदि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर समकोण काटते हैं तो सिद्ध करें कि उनके प्रतिच्छेद बिंदु से उनकी भुजा से खींचा गया लंब बढ़ाए जाने पर सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगी। एक चतुर्भुज ABCD ओ पर सब समकोण काट ला। अब यहाँ पे देखिएगा समकोण काट ला है तो इसका मतलब है कि वर्ग होगा या फिर लंबवत। कहने का मतलब बात कर ले तो क्या कहते हैं उसे, समचतुर्भुज होगा। क्योंकि इसी दो में पढ़े थे क्या कि उसकी जो विकर्ण हो, मतलब कि जो बात करते उसके जो मतलब जो काटते हैं
विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री काट, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे बात होती है कि जब केंद्र से जो गुजर रहा है तो बन जाएगा आपका व्यास और दोनों बराबर होगा। लेकिन लंबस में ऐसा नहीं था, मतलब समचतुर्भुज के उसके विकर्ण बराबर नहीं होते थे क्योंकि D1 × D2 करते थे। तो यहाँ से तो एक बात पता चल गया कि ABCD क्या है, आपका एक वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ABCD एक वर्ग है। अब यहाँ पे भी 90 डिग्री था, 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 कोई बात नहीं। यहाँ पे बोला कि उससे खींचा गया लंब। अब मान लीजिए कि एक लंब खींचा जा रहा है, ठीक है। OE जो होगा लंब होगा किस पे, AD पर। तो इसको बढ़ाए जाने पर ये जो आगे वाली भुजा है, बढ़ाए जाने पर सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करते। जब देखिएगा भाई इससे लंब खींचा है सीधा, तो यहाँ पे भी लंब होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे भी लंब होगा तो यहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे भी समद्विभाजित कर लेगा। बस आपको यही करना है। तो आपको दिया क्या दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण वृत्त के केंद्र O पर समकोण काटते हैं और OE जो है लंब है AD पर, ठीक है। आपको सिद्ध करना है कि BF जो होगा बराबर होगा CF का। तो यहाँ पे से देखिए परिमाण, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपका क्या है ABCD एक वर्ग है, क्योंकि आपके जो काट रहे हैं एंगल AOD बराबर एंगल BOA बराबर एंगल COB बराबर एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए ABCD एक वर्ग है और इसके जो विकर्ण है, विकर्ण AC बराबर है BD, इसलिए, ठीक है। ये विकर्ण हो गए। अब बात क्या होती है कि आपको देखिएगा यहाँ पे OE जो है वो लंब खींचा गया है किस पर, AD पर। OE जो है लंब खींचा गया है AD पर। तो इसको जब बोला बढ़ाने पर, यहाँ सीधा बोल रहा है, इसको बढ़ाए जाने पर सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करेगी। अब OE जो है लंब खींचा गया किस पे भाई, AD पर, ठीक है। इसको जब बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाने की बात कर लिया, छोड़ने वाले की बात नहीं कर लिया है। और आपने बोला कि ये चतुर्भुज है, सॉरी वर्ग है, तो वर्ग है तो इसकी सम्मुख भुजा बराबर होगी, समानांतर होगी, तो बढ़ेगी। जब ये इस पे लंब है तो यहाँ पे जब बढ़ेगी तो OF भी, चूंकि ये दिया हुआ है तो इसलिए OF भी लंब होगा किस पे, BC पर, ठीक है। अब ये जब लंब हो रहा है तो आप याद कीजिए हमने पढ़ा था कि अगर वर्ग के भुजा पे लंब, मतलब वर्ग के भुजा पे लंब डालते तो उसे समद्विभाजित करता था कि नहीं। या देखिए यहाँ पे सिद्ध कर देता हूँ मैं, ये आपके ये बराबर हो जाए क्योंकि ये त्रिज्या है, ये 90 डिग्री हो गया और ये कॉमन आ गया। चलिए यहीं से कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रायंगल BOF और ट्रायंगल COF में, तो आपकी बात कर लेते हैं एंगल OFB बराबर होगा एंगल OFC का, ये 90 डिग्री इसलिए। उसके पश्चात देखिएगा OF बराबर होगा OF का, OB जो होगा बराबर होगा OC का, ये क्या है त्रिज्या। तो ट्रायंगल BOF शलवांशम होगा ट्रायंगल COF का, किससे, RHS, ठीक है। तो आपके BF जो होंगे बराबर होंगे किससे, CF के, किससे, CP CT से। यहाँ पे दिया होता उनकी भुजा से खींची गई लंब, इसलिए मैंने लंब को इससे आगे बढ़ाया तो लंब भी डाल दिया, लंब डाला तो उसके फिर से ट्रायंगल को कन्वर्जेंट करके, मतलब कि सर्वांगसम करके फिर से मैंने क्या कर दिया, BF बराबर CF कर दिया। बस यही पूछ रहा था, सिद्ध करना था तो मैंने कर दिया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो होता है 39 खत्म होता है और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज होता है 12.2 भी खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक ले लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट्स तो करना नहीं भूलिए क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।